हेलो। चलो दोस्तों, आज हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट देखेंगे कि ये 11th का एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे ना, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको मोल कंसेप्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने मोल कंसेप्ट के बारे में 11th में ही पढ़ेंगे, आपने 9th 10th में भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा। चलिए हम लोग मूल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आपको एक अलग व्यू दिखेगा मूल कंसेप्ट सीखना कैसे, क्योंकि ये बेसिक और अगर बोला जाए तो बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। क्योंकि अगर आप मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री आप सीख नहीं पाएंगे। उसमें क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगा आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री सीखने के लिए। इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा आपका जेई, अगर आप जेई और नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। बट इसका यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में। मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सब का यूज होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको उस व्यू से पढ़ना है। एक बेसिक चैप्टर है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझिए कि कोई भी सब्सटेंस है या आर्टिकल्स है, अगर आप मार्केट में जाते हैं, सपोज आपको आलू परचेज करना होता है, तो आप दुकानदार के पास जाके क्या बोलते हैं कि मेरे को 1 kg आलू दो। वो क्या करता है, 1 kg का एक उसके पास मेटल का पीस है जिससे आपको तौल के दे देता है। ठीक है, तो 1 kg में 10 आलू या 20 आलू जो भी चढ़ता है, आप उसको प्लास्टिक में लेके घर आ जाते हैं, या एनी हाउ जैसे भी लेके आ जाते हैं। सेकंड, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं हमको एक दे दो। अंडा लेने जाते हैं अगर, तो अंडा, मैंने मुर्गी का भी फोटो लगा दिया है। ठीक है, अगर आप अंडा लेने जाते हैं तो वो आपको केजी में तौल के नहीं देता है। देर इज अदर काउंटिंग का एक अदर यूनिट है उसका, वो डजन में देता है। बोलता है 12 अंडा, 6 अंडा, इस टाइप से देता है। अगर आप शूज वगैरह लेने जाते हैं दुकान में, तो वो आपको क्या करता है, आप शूज मांगते हैं तो 10 शू नहीं देता, वो आपको 2 शू देता है। यानी ये पेयर में है, क्योंकि हमारा लेग भी पेयर, हमारे पास 2 ही पैर है, तो 2 ही शू देगा ना। ग्रॉस 144 काउंट होता है। अगर आप बोलेंगे 1 ग्रॉस चाहिए तो 144 दे देगा। ठीक है, अगर आप उसको बोलते हैं रीम चाहिए, जैसे जो कॉपी किताब जो भी आप पेज वगैरह लेते हैं ना, वो रीम में आता है। तो 1 रीम यानी अप्रोक्स 516 या 500 पेजेज रहते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ मेजर करने के लिए जाके आप यूनिफॉर्म वगैरह के लिए कपड़े सिलवाते होंगे, जब आप स्कूल का यूनिफॉर्म, तो वो देखते होंगे कि वो मीटर्स वगैरह में देता है। तो देर इज सब्सटेंस, कोई भी अगर सब्सटेंस है या कोई आर्टिकल्स है, ठीक है, उसको काउंटिंग करने का देर आर वेरियस मेथड है। देर आर वेरियस मेथड है जिससे हम उसको काउंट कर सकते हैं या काउंट करते हैं, जो हमारा डेली यूज में आता है। बट सिमिलर वे अगर आप देखेंगे कि मैंने आपको क्या कर दिया, कोई सोडियम सोडियम दे दिया। ठीक है, सोडियम दे दिया, या हमने आपके घर में, आपका आपका घर में जो किचन में मम्मी यूज करती होगी NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग डेली यूज में है, आप नमक जो खाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए सोडियम NaCl में NaCl का मॉलिक्यूल्स कितना होता है, मैंने आपको 1 चम्मच सोडियम दे दिया। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई एक मैंने आपको एक एक दाना, जो नमक, आपका एक नमक का जो दाना है, आप उसका शेप देखेंगे, एक एक जो आपका सॉल्ट का जो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, ये एक चीनी दे दिया आपको, शुगर, शुगर का एक आपने पार्टिकल्स ले लिया, उसमें मैं बोलता हूँ कि उस पार्टिकल्स में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कितने हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नमक का आपने एक पार्टिकल्स ले लिया, उसमें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स कितना है, उस मॉलिक्यूल में सोडियम का एटम कितना है, उसमें क्लोरीन का एटम कितना है, ये सब अगर फाइंड आउट करना है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आपने एक रॉड ले लिया, सोडियम का एक, जैसे पनीर खाते हैं उसी टाइप का, पनीर जैसे ही सोडियम होता है, सॉफ्ट होता है। तो आप अगर सोडियम अगर आप ले लिए, तो मैं पूछा उसमें सोडियम का एटम कितने हैं। ठीक है, तो इस ये सब अगर आपको जानना है, इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 kg में फाइंड आउट नहीं होगा, पेयर में फाइंड नहीं होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो फॉर काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको काउंट करने के लिए जो केमिस्ट ने एक यूज करते हैं, क्या है, मोल, एक यूनिट है मोल, हम मोल में बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मोल क्या है। किसी भी सब्सटेंस का, जैसे आपने अगर घर में NaCl यूज किए करते हैं, चीनी यूज करते हैं, एक पार्टिकल्स ले लीजिए और फाइंड आउट, उसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप हमको बताइए इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ का, जैसे मान लीजिए C6H12O6, मैं मानता हूँ कि या C12H/O11, ये शुगर का मॉलिकुलर फॉर्मूला है।
मैं बोलता हूँ कि आपने एक पार्टिकल्स जो लिया है, सपोज ये शुगर का एक पार्टिकल्स है, इसमें कितना एटम ऑफ कार्बन है, कितना एटम ऑफ हाइड्रोजन है, कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन है। आप ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ तो यूनिट चाहिए ना, ठीक है। अगर यूनिट नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल के टर्म में। अब क्लियर हो गया कि मोल क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोल। मोल, एक मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक रेफरेंस लिया गया कार्बन को, क्योंकि कार्बन ही है जो क्या बोलते हैं, कार्बन ही है जो गॉड है, हर जगह प्रेजेंट। आप जहाँ बैठे हैं, आप सराउंडिंग में देख लीजिए, चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है। आप किसी को भी जलाइए, वो क्या बनेगा, उसका राख बनेगा, वो क्या होगा, कार्बन बनेगा, वो कार्बन ही है, ठीक है। तो ए मोल, एक मोल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझिए बातों को, क्लियर वर्ड को क्लियर कीजिए। ए मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, ठीक है। एक मोल क्या है, जैसे मैं बोलूं, आप इसको एग्जांपल से समझिए। मैं बोलता हूं कि वन मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, वन मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा जी, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। उसका क्या है, एटम है तो उसका क्या होगा, एटॉमिक वेट, ठीक है, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कितना प्रेजेंट होना चाहिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेके आइए। मैं आपको बोलूं कि आप 1 मोल ऑफ कार्बन लेके आइए, इसका मीन्स क्या हुआ, आप घर जाइए, आपके घर में जो लकड़ी वगैरह कुछ भी होगा उसको जला सकते हैं, जलाइए। जलाने के बाद जो राख बचेगा उसका, वो उसको एक 12 ग्राम उसको क्या कीजिए, वेट कर लीजिए और 12 ग्राम एक प्लास्टिक में लेके आइए, ठीक है। आपको क्या करना है, घर में लकड़ी जलाना है, लकड़ी जलाने के बाद जो राख वगैरह बचेगा उसको एक प्लास्टिक में क्या करना है, ये आप कोई डब्बा में आप 12 ग्राम रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ये रखा हुआ ब्लैक कलर का होगा, इस 12 ग्राम को लेके आइए। मैं पूछता हूँ कि ये क्या होगा, दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन। ये क्या है जी, दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन मत में सबको क्या करना है, 12 ग्राम कार्बन लेके आना है। तो 12 ग्राम कार्बन कहाँ से लेके आएंगे, 12 ग्राम कार्बन के लिए आपको घर में जो भी कार्बन है उसको जलाना होगा, जैसे लकड़ी होगा या अदर कोई कुछ भी जिसको जलाएंगे राख बनता है वो कार्बन है। जो बच गया उसको लेके आपको आना है कार्बन को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से है कि ये 12 ग्राम कार्बन तो मैंने लेके आ गया। अब ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एटम्स ऑफ कार्बन कितना है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितना नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, उस एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। एवोगाड्रो नंबर क्या है जी, 6.023 इंटू 10⁻23। आपने क्या किया कि मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन लेके आओ, तो आपने क्या किया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेके आया, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, 12 ग्राम बोला, सर ये देखिए ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, दिस इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन एक क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, दिस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अब इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन क्या है, ये कैसे होगा, ये कंटेन करता, वो नंबर ऑफ एटम्स कितना कंटेन करेगा, अगर सब्सटेंस एटम है तो दैट इज एटम देगा, अगर मॉलिक्यूल से कंटेन आयंस सब्सटेंस 12 मार्केट सब हो जाए मार गया, और आप एक केजी आप आलू, ठीक, तो एक केजी आलू में मान के 10 आलू था, एक आपने आज किया 10 आलू, बैग में आपने 10 आलू क्या किया, रख के ले आते हैं घर, सपोज मान लीजिए। तो मैं आपसे पूछा गया कि ये 10 आलू कितना है, 1 केजी, ठीक है। यानी 1 केजी में कितना आलू है, तो कितना नंबर ऑफ आलू है, कितना पार्टिकल्स है आलू का, कितना एटम है आलू का, तो आप क्या बोलते हैं 10। तो वैसे ही अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लेके आया, मैं पूछा 1 केजी आलू लेके आया, तो उसमें कितना एटम ऑफ आलू
है तो बोला 10। वैसे ही मैंने पूछा 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेके आया, उसमें कितना एटम कार्बन एटम है, तो कितना होगा जी, डेट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, कार्बन में इसलिए एटम रहेगा। ठीक है, नंबर 12 ग्राम C12, नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक, दैट इज इक्वाडो नंबर, इतना एटम, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसको Na से रिप्रेजेंट करते, कहीं भी Na, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर दिस ये जानते ही आप, जैसे Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है वाटर, अगर आपने लिया इसको, वाटर है, कोई भी सब्सटेंस है जो सॉलिड आप देखते हैं इसी फॉर्म में है, H2O, जैसे यहाँ कॉपर दिख रहा है, सॉल्ट है, ये सब क्या है, इसका अगर आप 1 मोल अगर आप कभी भी लाते हैं, 1 मोल लाते हैं तो कितना कंटेंट करेगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वो पार्टिकल्स होगा। पार्टिकल्स डेट में भी एटम से हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आंस भी हो सकता है। अब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, उससे मैक्सिमम आपको बेसिक बेसिक सीख जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस अगर इसको आपने गया ना तो आप मैक्सिमम मोल कंसेप्ट को समझ जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा आप समझेंगे। लिखा है अब किसी का इक्वल कोई भी हो सकता, आपको जाएगा ऑफ चाहिए, मेनी सब्सटेंस सब होता है, कम में कम अगर आप आयोनिक कंपाउंड लाइए तो आप क्या लाया, आपने लाया 3 पार्ट, आपने क्या, आपने इतना पार्टिकल्स को पकड़ के लाया। अगर आपने 1 मोल ऑफ एलिमेंट, अगर आपने, मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम लाया, यानी आपने का कितना एटम पार्टिकल्स क्या होगा, अगर एलिमेंट है तो एटम हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड आयंस होगा, तो 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू क्या होगा जी, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू आप कलेक्शन 6 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ दैट स्पीशीज। फॉर्मूला मास क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट है तो उसका क्या होगा, दैट इज एटॉमिक मास। अगर कंपाउंड है, जैसे जैसा भी कंपाउंड हो, नॉर्मल कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, तो उसका होगा मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कितना होगा, दैट इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ 6.022 10 टू द 38। ये इसको नहीं पाते। अगर आपने मुझसे मान लीजिए कि केजी आलू खरीदा, ठीक है, 1 केजी आलू खरीदा और 10 आलू चढ़ा, तो यही 10 आलू का वजन कितना है हमारा, 10 जो पोटैटो है, या पोटैटो खरीदे, टोमेटो खरीदे, जो भी खरीदना खरीदिए, अगर आपने 1 केजी खरीदा और 10 चढ़ा उसमें, तो वही 10 का वजन कितना है, 1 केजी हो गया। जो आपने 1 मोल ऑफ सोडियम लाया तो उसमें इतना एटम ऑफ सोडियम लाया, तो ये इतना, इसमें क्या है, इतना एटम का वजन 20 ग्राम, बोलता हूँ 10 वजन नहीं 20 ग्राम, इतना एटम का वजन है, इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.03 इंटू 10 टू पावर 3। अगर आपका एक एटम का वेट निकालना है, एक कितना 23 ग्राम का वेट है जी, इतना पार्टिकल्स का, था एक का कितना होगा, आप सिंपल इसको और इसको लिख लीजिए, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू इतना 0.23 एटम, ठीक है, या आप इसको इक्वल कर दीजिए, इतना एटम का वेट 23 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा, 23/Na निकाल सकते हैं ना। एक एटम का वेट निकालना है तो आप निकाल लीजिए इतना। अगर एक आलू का वेट निकालना है, सब आलू सपोज मान लीजिए सिमिलर है, आपने 10 आलू लाया, तो आप क्या करेंगे, 10 आलू का वजन कितना है जी, 1 केजी है, तो एक आलू का कितना होगा, 1/10, क्लियर। वैसे ही मैं बोलूंगा कि आपने 1 मोल सोडियम लाया, नहीं इतना एटम सोडियम लेके आया, कहीं से सोडियम का इतना एटम लेके आया, तो मैं क्या बोलूंगा, आपने 23 ग्राम सोडियम लाया, तो एक एटम का वजन 23 ग्राम है, तो
सॉरी इतना एटम का वजन 23 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा 23/Na। एक का निकल जाएगा 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, 50 का निकालना है। तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड आपको इसमें वेट दिया रहेगा, मोल फाइंड आउट करना रहेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। अगर कोई कंपाउंड है, अगर आप भी घर से कोशिश कीजिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, डेट इज मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, नॉट O2 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ कैल्शियम होगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एलिमेंट से 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 2 × 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम लाने का बात करें तो क्या ला जी 2 × 10⁻23 एम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, कैल्शियम इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। क्या 1 इक्वल इतना कलेक्ट लाना है, मास ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन वेट 2.023 मोल ऑफ H2O। H2O एक कंपाउंड है वाटर, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो H2O 1 मोल ऑफ H2O। अगर मैं बोलूं कि एक वाटर का 1 मोल लेके, अब घर में डेली वाटर पीते हैं, तो मैं बोलता हूं कि घर 1 मोल ऑफ वाटर लेके आइए, तो आप क्या करेंगे, आप वाटर का 6.023 एक क्या है 1 मोल क्या है कलेक्शन है। जैसे मैं 1 डजन लेके आइए, तो आप क्या करते हैं 12 अंडा लेके आ जाते हैं। वैसे मैं बोलूँ 1 मोल वाटर लेके आए, तो एक कितना कलेक्ट करके लाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज कंपाउंड है, तो ये क्या होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। आप इतना मॉलिक्यूल पकड़ के लाएंगे वाटर का, ठीक है। वो आप समझिए कैसे होगा। आप जो वाटर वगैरह जो भी पानी पीते हैं ना, उसका एक बार कोशिश कीजिए कि मॉलिक्यूल में वाटर में क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये कैसे जुड़ा होगा, एक बार जरूर कोशिश करके देखिएगा, ठीक है। कितने लेयर में उसमें बना होता है, कैसे बनता होगा ये वाटर। ये कम होने के मास होते हुए भी ये वाटर स्टेज में है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं तो इतना कम मास का जो भी कंपाउंड है वो क्या है गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है। तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ H2O क्या होगा जी, H2O का मॉलिकुलर मास निकालिए, क्या होगा हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 क्या होगा 18, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा 18 ग्राम किसका वजन है, डेट इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, ये सब कंपाउंड है। एक बार आप लिख लीजिए तो समझ जाएंगे। 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल इज इक्वल टू क्या है उस कंपाउंड का उतना कितना एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल पकड़ के लाना है। यानी कितना मॉलिक्यूल पकड़ के लाना है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आपको पकड़ के लाना है। अब ये इक्वल ये इतना मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा उसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, यहाँ लिखा हुआ ना डेट इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ दैट स्पीशीज। तो क्या है कंपाउंड है तो उसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास होगा, उसका कितना मॉलिक्यूल्स को पकड़ना है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो इतना मॉलिक्यूल आपने पकड़ लिया, अब आपको क्या देखना है इसका मास कितना होगा जी, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 2 सल्फर 32 64 कितना होगा 64 प्लस 32 प्लस 2 98 आई थिंक ये होगा, चेक कर लीजिए, दैट इज 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होगा जी 98 ग्राम किसका वजन है, इतना ही जितना मॉलिक्यूल आपने पकड़ के लाया है, वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल।
अब वैसे ही आप CH4 का देखिए, CH 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको बोला जाए कि CH4 गैसियस स्टेट में है तो आपको CH4 का एवोगाड्रो नंबर के इक्वल क्या करना होगा, उतना मॉलिक्यूल को पकड़ के लाना है। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 पकड़ना है। डेट इज इक्वल टू 12 + 4 16 ग्राम ऑफ CH4 हो जाएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻20। 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑक्सीजन गैसेस उतना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पकड़ के लाना है। आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, आप जाइएगा उसको पकड़ के लाइएगा, इतना मॉलिक्यूल पकड़ के लाइए ऑक्सीजन का, तो मैं बोलूंगा कि आपने 1 मोल ऑक्सीजन पकड़ के लाया है। अब आपने जितना मॉलिक्यूल पकड़ के लाया उसका वजन कितना है जी, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम O2 है, सॉरी O2 है, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम होगा। 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मोल अगर आपको कुछ फार्मूला चाहिए, जैसे मोल, अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। A to Z क्वेश्चंस जो आपका बेसिक है ना, इसी से बन जाएगा। आप ये लाइन समझ गए हैं, समझ गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। अगर नहीं समझे तो कोशिश कीजिए इसको समझने का। अगर ये समझे आप हम फॉर्मूला, तो मोल इक्वल टू, अगर आप मोल फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूला का यूज क्या करना है, फार्मूला रटने से नहीं होगा, इसका यूज क्या करना है वो समझना है, ठीक है। तो यूज क्या करना है, मोल। मोल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या दिया जा सकता है, एक आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जा सकता है। अगर आपने किसी भी एटम का या किसी कंपाउंड का 10 एटम पकड़ के लाया, 10 मॉलिक्यूल पकड़ के लाया, आप बोलते हैं इसका मोल कितना होगा। आप मान लीजिए आपने बाहर गए, घर से बाहर निकले, आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 पकड़ के लाया, O2 का 100 मॉलिक्यूल्स पकड़ के लाया, 100 मॉलिक्यूल आपको कहीं दिख गया, आपने पकड़ लिया। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा, होता तो है ऑक्सीजन, आपको दिखेगा ना, ऑक्सीजन का एटम भी आपको नहीं दिखेगा, तो ठीक है। तो आप सपोज मान लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल पकड़ के लाया ऑक्सीजन को, आप बोलते हैं कि मोल में बताओ भाई कितना मोल हमने लाया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपने कितना पार्टिकल्स लाया 100 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर दिया, आपका क्या होगा, नंबर मोल निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, इसको अगर यूज करना है तो देखिए, इतना पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल, द कलेक्शन ऑफ 6.023, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, दैट इज एटम मॉलिक्यूल जो भी पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। तो एक का वजन 1 बाई इतना, एक के लिए कितना मोल, तो 1 बाई इतना एवोगाड्रो नंबर, इसलिए जितना पार्टिकल्स का पूछे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फॉर्मूला इस बनाइए। सेकंड, मोल का निकालने का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा नीचे आ गया है। मोल इक्वल टू क्या होगा, अगर आपको कोई वेट दिया हुआ है, अगर आपने जैसे आप 20, आपने बाहर गया, लकड़ी वगैरह जलाया या कहीं जला हुआ था, वहां से आपने उसका जो राख वगैरह है जो उसको आपने पकड़ ले आया, प्लास्टिक में डाल के लाया, उसने देखा कि एक क्या है जी 4 ग्राम है, आपका वजन क्या मिला 24 ग्राम, और क्या है कार्बन, 24 ग्राम कार्बन आप लेके आए, आप उसको बोलते हैं कि मोल बताओ कितना मोल हमने लेके आया। इस सेकंड ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट दिया, आपने जो वेट लेके आया है डिवाइडेड बाय उसका जो भी कंपाउंड है, कार्बन है तो उसका एटॉमिक वेट होगा या मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर मास होगा, समझे। तो वेट 24 डिवाइडेड बाई जो भी कंपाउंड है उसका, अगर 12 है तो 12, यानी 2 मोल आपने लेके आया, तो इससे भी मोल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। वेट इन ग्राम एटॉमिक, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल। ग्राम एटॉमिक वेट ये क्या होता है, डेट इज इक्वल टू मोल। ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक वेट से भी भाग दे सकते हैं, डेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मोल, ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नॉट मोल, ठीक है। ग्राम एटॉमिक वेट, वेट ऑफ 1 एटम निकाल, अगर हाँ मैंने वो बताया था कि वेट ऑफ 1 एटम, एक एटम का वेट निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, वहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकालिए।
इतना इतना पार्टिकल्स का वेट कितना है, फॉर्मूला मास के इक्वल। तो एक का कितना होगा आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कार्बन का आप निकालना है, तो ये वाटर का निकालना है, तो लिखिए इतना 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल वेट ऑफ इतना मॉलिक्यूल इक्वल टू 18 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा वाटर का, सेम आएगा 18 डिवाइडेड बाई इतना। तो 18 क्या है का, दैट इज पर मास डिवाइडेड नंबर। तो वही वेट होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर Na होगा। ठीक है, जैसे फॉर एलिमेंट, कोई भी अगर एलिमेंट्स है, वही चीज जो मैंने बताया कि वन मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम वेट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, या 1 ग्राम एटॉमिक वेट उसको बोल सकते हैं। अगर एटॉमिक को ग्राम में लिख दिया जाए तो क्या होता है आपका, ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं। इज इक्वल टू वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻20 एटम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम सेम 23 ग्राम ऑफ सोडियम वेट ऑफ इतना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ग्राम ऑक्सीजन वेट। तो कॉपर आप इसको आपको समझ आएगा, ये जस्ट है, ठीक है, आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्या है जी, मोल फॉर कंपाउंड। इस इतना पढ़ा देता हूँ उसके बाद, क्योंकि वीडियोज काफ़ी लॉन्ग हो है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 स्लाइड बताने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फॉर कंपाउंड 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड क्या होगा, कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। कंपाउंड देखो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, केमिस्ट्री में वेट और मास अलग नहीं होता, इसलिए आप कंफ्यूजन एकदम क्रिएट, मतलब कहीं कहीं वेट लिखा हुआ है, कहाँ मास लिखा हुआ है, तो बोथ आर सेम। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दें तो डेट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट, सब बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है डिवाइडेड बाय कार्बन नंबर, वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ही है, ग्राम में लिखा हुआ है यानी वो ग्राम में लिखना है। ठीक है, ग्राम वेट ऑफ 1 मोल तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सिंपल, अगर आप मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि फाइंड आउट कीजिए वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वेट ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल ऑफ H2O फाइंड आउट करना। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ H2O। इसलिए एक का वेट कितना होगा जी, 18 बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 18 क्या है वाटर का, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिखेंगे 18 ग्राम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। यही चीज को क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ। अब एक का आपको फाइंड आउट हुआ, आपने वाटर का 100 मॉलिक्यूल आया तो 100 का निकाल लीजिए, 500 आया 500 निकाल लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एटम और एटॉमिक वेट, इसको रहने देता हूँ, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ओके।